जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस यहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन सहित फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 1110 पोस्ट पर निकाली गई है। फॉर्म आप लोग यहाँ पर इसके 18 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे, यानी कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है फॉर्म को भरने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिएगा। फिर बात आती है कि कौन कौन सी पोस्ट पर ये भर्ती निकली है, तो आप देख सकते हैं इन सभी पोस्ट पर ये भर्ती निकली हुई है, जिसमें कि आपकी चार्जमैन की भी वैकेंसी है, फिर आपकी ट्रेड्समैन मेट की भी वैकेंसी है, आपकी एमटीएस की भी वैकेंसी है। तो सभी की वैकेंसी आप यहाँ पर कितनी है वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर एज लिमिट आपकी क्या है, किस पोस्ट पर कितनी एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा फिर आप यहाँ पर एग्जाम पैटर्न सिलेबस देख सकते हैं एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके आप इस नोटिफिकेशन से पोस्ट वाइज ये जान सकते हैं कि कौन सी पोस्ट किस कमांड के अंदर निकली है, उसके लिए कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है और उस पर आपको क्या सैलरी मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। फिर अगर आप इस नोटिफिकेशन में स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो आप पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन भी एक बार चेक कर लेना, और जब आपको लगे कि मैं इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ और आपका इंटरेस्ट है उस पोस्ट पर अप्लाई करने का, तो आप आगे इस वीडियो को देख करके अप्लाई कर लीजिए। तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, फिर आपका मोबाइल नंबर, और उसके बाद में यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालिए और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपकी ईमेल के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन ईमेल के साथ में एक लिंक सेंड किया है, आप ईमेल चेक कीजिए और उसमें जो आपको लिंक दिया है उसमें आपको क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज आपको एक कैप्चा कोड डालना है, और कैप्चा कोड डालने के बाद में आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आपको डालना है और फिर एक नया पासवर्ड आपको बनाना है। जैसे ही आप एक नया पासवर्ड बना लेंगे, वो पासवर्ड आप जैसे ही 2 बार डाल करके कंफर्म करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो फुल्ली रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। अब लॉगिन के पेज पर आ जाने के बाद में आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या नंबर डालिए, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो यहाँ पर भरिए, फिर ये कैप्चा कोड डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको किसके लिए अप्लाई करना है वो अब आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं चार्जमैन की वैकेंसी है, फिर यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है, फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है, पेस्ट कंट्रोल एमटीएस मिनिस्ट्रियल। तो जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है उसी पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। आप यहीं पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उस पर अप्लाई करने के लिए आपसे क्या योग्यता मांगी है। एमटीएस मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास या फिर आईटीआई की योग्यता मांगी है। फायर इंजन ड्राइवर पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास और साथ ही हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस और साथ ही जो अन्य एलिजिबिलिटी है ये भी आपकी होनी चाहिए। तो बेसिकली जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि अगर मैं ट्रेड्समैन मेट सिलेक्ट करता हूँ तो फिर यहाँ पर 10वीं और साथ ही आईटीआई की योग्यता मांगी है रिलीवेंट ट्रेड के अंदर। तो जिसके लिए अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट कीजिए। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट सिलेक्ट करता हूँ और उसके ऊपर अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और सेव कर दीजिए, फिर यहाँ से ओके कीजिए। अब ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको पूछा कि क्या आपके पास आधार है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर फिर आपको आधार नंबर और आधार नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पर सॉल्यूशन में आप बताइए श्री श्रीमती कुमारी जो भी है वो सेलेक्ट कीजिए, और फिर उसके बाद जो आपका फर्स्ट नेम है ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पहले नाम भरिए पहला, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अगर मिडिल नेम है वो डालिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। एंड देन लास्ट नेम डालिए, लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप फादर नेम डालेंगे, उसके बाद में मदर नेम डालेंगे। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप एससी एसटी है तो फिर आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जिसका साइज 50 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और फाइल टाइप
PDF का रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट उसको आपको अपलोड करना होगा। एंड देन यहाँ पर आपकी कैटेगरी को दोबारा सेलेक्ट करके आपको वेरीफाई भी करना है। क्या आप विकलांग हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इस वाले ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगर आप एक डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल है तो आप यस करिए यहाँ पर, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना है। फिर क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जिसने कि कम से कम 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस की हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करनी है इस तरह से, पहले आपका मंथ, ईयर, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। एंड देन आप यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो भी अपलोड करेंगे, जिसमें कि आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपका फोटो, तो आपको आपका फोटो अपलोड करना है। इसका साइज भी 20 से 50 KB के बीच में रखा है और JPEG, JPG, PNG इनमें से कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा। तो जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करना है। उसके बाद में जो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर की फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी एंड फिर उसको भी ओपन कर लेना है। और उसके बाद गाइज आप सभी जानकारी चेक करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आएगा। आपको नेशनलिटी में ए सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंडियन है, रिलीजन आपका जो है फिर आप वो सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो आपको इस निशान के बारे में यहाँ पर लिखना है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर एक से ज़्यादा मार्क है तो 2 मार्क लिख दीजिए, नहीं तो सेकंड वाले में नो मार्क लिखिए। उसके बाद में चॉइस ऑफ कमांड फॉर पोस्टिंग, तो पोस्टिंग के लिए आप कौन सी कमांड को पहली चॉइस देना चाहते हैं, फिर सेकंड चॉइस किसको देना चाहते हैं, थर्ड चॉइस किसको देना चाहते हैं। एंड उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको पहले तो जो आपका कैमरा है वो अलाउ करना है। इसको अलाउ करने के बाद यहाँ अंडरस्टूड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर आपका जो फोटो है वो कैप्चर करेंगे। क्लिक है टू कैप्चर फोटो फर्स्ट, तो यहाँ पर आपको 4 फोटो अपने कैप्चर करने हैं और उसके बाद में आप वैलिडेट एंड सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आप कम्युनिकेशन एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर भर देंगे लाइन फर्स्ट 2 के अंदर। फिर यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका जो सिटी है उसका नाम क्या है, उस सिटी का नाम आप यहाँ पर भरेंगे और आपका जो भी पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने एसेंशियल क्वालिफिकेशन का सेक्शन है, तो यहाँ पर डू यू हैव एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करें क्या उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है क्या वो आपके पास है, तो आप यस कीजिए और सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में यहाँ पर आप उसकी जानकारी भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर 10th, उसके बाद में 10th आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर देंगे। कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। और उसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है सर्टिफिकेट नंबर 10th का एंड देन टाइप ऑफ एवुलेशन, तो किसके अंदर नंबर है, परसेंटेज या CGPA जिसमें भी है वो आप सेलेक्ट कीजिए। अगर परसेंटेज तो आपको बताइए, आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। आपकी क्लास या फिर आपकी ग्रेड क्या थी वो आप सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो जो भी सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कीजिए। साइज 50 से 200 KB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है सर्टिफिकेट की वो आपको अपलोड करनी है और ये भी आपको PDF के फॉर्मेट में अपलोड करनी है। एंड गाइज आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये क्वालिफिकेशन की जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अगली क्वालिफिकेशन देनी है, तो यहाँ पर मैं ITI सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर आपका स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना है कि कहाँ से आपने की है, कौन से बोर्ड के द्वारा या फिर कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा। आप यहाँ पर बोर्ड नाम भी दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पर जहाँ से आपने की है उस इंस्टीट्यूट का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद कब आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर देंगे आपका। फिर किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप बताएंगे। अगर मार्क्स तो आप बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। मैं एग्जांपल के लिए नंबर भर करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर भरेंगे। फिर आपकी क्लास या फिर ग्रेड क्या थी और उसके बाद में जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है और फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपकी ऐड हो जाएगी। अब गाइज यहाँ पर आप नीचे आइएगा और फिर देखेंगे एडिशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो उसकी जानकारी भी भर दीजिए। एग्जाम पास में उस क्वालिफिकेशन का नाम, स्ट्रीम और बाकी की जानकारी ऐसे जैसे कि आपने अभी 10वीं और ITI की भरी
रही है। फिर आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है, तो आप नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी का नाम या उस बंदे का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है, किस फील्ड में काम किया, यानी कि किस पोस्ट पर रह करके किस डेट से लेकर के किस डेट तक काम किया, वो आप फ्रॉम में तो स्टार्टिंग डेट जॉब ज्वाइन की, और टू में वो डेट जब तक आपने जॉब की थी, सैलरी लास्ट ड्रॉन एंड स्केल ऑफ पे क्या था वो बताएंगे, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दे देंगे। नहीं कर रहे आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई जिस पर एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप स्किप कर दीजिए। उसके बाद एग्जामिनेशन सिटी प्रायोरिटी आप बताएंगे कि कौन सी सिटी को आप पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं एग्जाम के लिए, सेकंड किसको देना चाहते हैं, थर्ड किसको देना चाहते हैं, और फिर आप प्रोसीड कर दीजिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है सभी को चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है, तब आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दे। अब आप यहाँ पर देखेंगे यू हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट, यानी कि मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया है। अगर आपको किसी और पोस्ट पर भी अप्लाई करना है, आप उसके लिए एलिजिबल है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी प्रिंटर नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा।